हमारे इर्द गिर्द जो दुनिया तमीर हुई है ना, वो सिर्फ ईंट, पत्थर और सीमेंट का खेल नहीं है। नहीं, इसके पीछे एक पूरा ज़ाब्ता, एक कोड काम कर रहा है। आदात और उसूलों का एक ऐसा निज़ाम जो हमारी हिफाजत को यकीनी बनाता है। तो आज आइए इसी खुफिया कोड के कुछ राजों से पर्दा उठाते हैं। ये सवाल सुनने में तो बहुत सादा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब आदात, फार्मूलों और उसूलों के एक बहुत ही पेचीदा जाल में छुपा हुआ है। तो आज हमारा मकसद यही है कि इनमें से कुछ अहम तरीन उसूलों को समझें जो हमारी बनाई हुई दुनिया को मजबूती से थामे हुए हैं। तो ठीक है, ये रहा हमारा आज का सफ़र। हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल बुनियाद से, यानी कंक्रीट और ईंटों से। फिर स्टील के ढांचे को समझेंगे, देखेंगे कि यह सब जुड़ता कैसे है, और आखिर में इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि भाई हर एक नंबर, हर एक अदद इतना ज़रूरी क्यों है। किसी भी बड़ी इमारत की कहानी हमेशा उसकी बुनियाद से शुरू होती है, और तामीरात की दुनिया में बुनियाद का मतलब है कंक्रीट और ईंटें। यही वो चीज़ें हैं जिन पर सब कुछ टिका होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं M20 ग्रेड कॉन्क्रीट की। इसे एक स्टैंडर्ड रेसिपी समझ लें जो खास तौर पर घरों की छतों जैसी जगहों के लिए इस्तेमाल होती है। इसकी ताकत का राज पता है क्या है? इसके अज्जा का बिल्कुल सही तनासुब। और ये है वो जादुई तनासुब, 1, 1.5, 3, यानी 1 हिस्सा सीमेंट, 1.5 हिस्सा रेत और 3 हिस्से बजरी। ये जो सादा सा नजर आने वाला फॉर्मूला है ना, यही असल में मजबूती की जमानत है। इसमें जरा सी भी ऊंच नीच पूरी इमारत की सालमियत को खतरे में डाल सकती है। और बात सिर्फ तनासब तक महदूद नहीं, ये दुनिया तो है ही इंतहाई दुरुस्तगी की। सीमेंट की हर बोरी का वजन ठीक 50 किलोग्राम होता है। 1 क्यूबिक मीटर जगह को भरने के लिए ठीक 550 ईंटें लगती हैं, और इनमें से हर एक ईंट को कम से कम एक खास दबाव बर्दाश्त करना होता है। तो ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये मजबूती की बुनियाद है। ये एक और बड़ा अहम उसूल है। ताज़ा कंक्रीट को 1.5 मीटर यानी कोई 5 फुट से ज़्यादा ऊंचाई से नहीं गिरा सकते। अब सवाल यह है कि भाई इतनी खास पाबंदी क्यों? वजह यह है कि अगर इसे ज़्यादा ऊंचाई से गिराया जाए तो जो भारी बजरी है ना, वो रेत और सीमेंट से अलग हो जाती है, और इससे होता क्या है, कंक्रीट के अंदर कमज़ोर धब्बे यानी वीक स्पॉट्स बन जाते हैं जो बाद में जाकर तबाहकुन साबित हो सकते हैं। तो ठीक है, हमारे पास बुनियादी मटेरियल तो आ गया, लेकिन कंक्रीट की खासियत है, ये दबाव तो बहुत अच्छा सह लेता है पर खिंचाव में कमज़ोर होता है। यहीं पर स्टील यानी सरिया अपना किरदार अदा करता है। ये वो छुपा हुआ ढांचा है जो इमारत को लचक देता है और इसे टूटे बगैर झुकने की सलाहियत देता है। तो इंजीनियर्स को ये कैसे पता चलता है कि कितना स्टील इस्तेमाल करना है? ये सुनने में शायद बहुत पेचीदा लगे, लेकिन अक्सर शुरुआत एक हैरानकुन हद तक सादा फॉर्मूले से होती है। D²/162। यहाँ D का मतलब है मिलीमीटर्स में स्टील बार का डायामीटर। बस चलें इसको ज़रा इस्तेमाल करके देखते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास 12 मिलीमीटर का एक सरिया है, तो फॉर्मूले के मुताबिक हम 12 का मुरब्बा लेंगे जो बनता है 144। ठीक, अब इस 144 को 162 से तकसीम कर दें। जवाब क्या आया? 0.88 किलोग्राम फी मीटर। है ना कमाल? मतलब एक इतना सादा सा फॉर्मूला, और इससे साइड पर कितनी जल्दी और कितनी आसानी से हिसाब लगाया जा सकता है। जाहिर है स्टील की सलाखें कोई लामहदूद लंबी तो होती नहीं है, तो जब उन्हें जोड़ना पड़ता है इस तकनीक को लैपिंग कहते हैं। इसमें 2 सलाखों को एक खास फासले तक एक दूसरे पर चढ़ाया जाता है ताकि मजबूती बगैर किसी रुकावट के एक सलाख से दूसरी में मुंतकिल हो सके। लेकिन यहां भी एक बहुत सख्त उसूल है। लैपिंग की इजाज़त सिर्फ और सिर्फ 36 मिलीमीटर से कम मोटी सलाखों के लिए है। इससे मोटी सलाखों में कमज़ोर जोड़ का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए फिर मैकेनिकल कपलर जैसे दूसरे तरीके इस्तेमाल होते हैं। ये एक ऐसा उसूल है जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। एक और अहम चीज़ है डेवलपमेंट लेंथ। इसे आसान लफ्ज़ों में कंक्रीट के अंदर स्टील की पकड़ की लंबाई समझ लें। ये लंबाई इस बात को यकीनी बनाती है कि जब इमारत पर दबाव पड़े तो सरिया कंक्रीट से बाहर ना खिसक जाए। ये इस बात की ज़मानत है कि स्टील और कंक्रीट एक टीम बनकर काम करेंगे। ठीक है जनाब, तो हमारे पास बुनियादी मटेरियल भी है और स्टील का ढांचा भी। अब देखते हैं कि ये सारे टुकड़े मिलकर एक मुकम्मल इमारत की शक्ल कैसे लेते हैं। और यहाँ भी हर कदम पर दुरुस्ती ही सबसे अहम है। तो असेंबली का पहला असूल, किसी भी रिहायशी इमारत की कंक्रीट की छत कम से कम 125 मिलीमीटर यानी तकरीबन 5 इंच मोटी होनी चाहिए। इससे कम कुछ भी काबिले कबूल नहीं, क्योंकि ये इसकी साख्त को फौरन गैर महफूज बना देता है। फिर आती है डैम्प प्रूफ कोर्स या नमी रोक तय। ये 1 इंच या 2.5 सेंटीमीटर मोटी एक वाटरप्रूफ तय होती है जो जमीन की नमी को दीवारों में ऊपर चढ़ने से रोकती है।
ये एक छोटी सी तफसील लगती है, लेकिन इमारत की लंबी जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है। अब जरा सीढ़ियों की बात करते हैं। ये वो जगह है जहां इंजीनियरिंग और इंसानी आराम आपस में मिलते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि कोई सीढ़ी चढ़ते हुए गलत महसूस हुई हो? इसकी वजह अमूमन इन आदात को नज़रअंदाज करना होता है। एक आरामदेह और महफूज चढ़ाई के लिए राइजर यानी कदम की ऊंचाई 150 से 200 मिलीमीटर और ट्रेड यानी जिस पर पांव रखते हैं वो 250 से 300 मिलीमीटर के बीच में होना चाहिए। और इन्हीं पैमानों से जुड़े हैं सीढ़ियों की मजमूई ढलान या जाविया। ये कभी भी 40 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा ढलान वाली सीढ़ी न सिर्फ चढ़ना मुश्किल बना देती है, बल्कि हिफाजत के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा बन जाती है। तो हमने बुनियाद से लेकर छत तक कई उसूल और आदात देखे हैं। अब असल सवाल यह है कि हर एक आदत पर इतनी सख्ती से अमल करना आखिर क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यही वो कोड है जो एक मजबूत इमारत और एक कमज़ोर ढांचे में फ़र्क पैदा करता है। ये आदात सिर्फ मशवरे या तजावीज़ नहीं हैं, ये बुनियादी उसूल हैं। यही स्टील और कंक्रीट के दरमियान ताल्लुक को कंट्रोल करते हैं, दीवार की मजबूती तय करते हैं और एक आम सी सीढ़ी की हिफाजत को यकीनी बनाते हैं। इनमें से किसी एक को भी नज़रअंदाज करने के नताइज बहुत संगीन हो सकते हैं। तो अगली बार जब किसी इमारत को देखें तो सिर्फ उसकी ऊंचाई या डिज़ाइन पर गौर मत कीजिएगा। इसके अंदर छुपे हुए उन आदात और उसूलों के बारे में सोचिए जो इसे मजबूती से खड़ा रखे हुए हैं। ये दुनिया एक कोट पर बनी है। अब जबकि इसका एक छोटा सा हिस्सा देख लिया है तो कल क्या चीज़ मुख्तलिफ नजर आएगी।